Hello guys, welcome back to my channel. Today I'll be sharing with you my reviews on this Chemist at Play moisturizer with essential ceramides, 2% vitamin C, 0.5% coenzyme Q10 and 0.5% hyaluronic acid. And they have written it is meant for dry to normal skin, and it is a 45-gram product which cost me इतना. So guys, in this video you will get to know what are the ingredients and इसमें कुछ एक आधे comedogenic ingredients हैं, तो क्या उसकी वजह से मुझे कुछ एक्ने या कुछ रिएक्शन हुआ है. एंड इसके बाद मैं ये बताऊंगी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड क्या ये एक विंटर फ्रेंडली मॉइस्चराइज़र है या नहीं. So yeah, let's go through the ingredients. So first of all I want to clarify that this is not a simple moisturizer. ये एक ऐसा मॉइस्चराइज़र है जिसमें बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे विटामिन सी है, नाइसिनमाइड है, Q10 एंजाइम है जो कि कोलाजन प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना जाता है. तो अगर आप ऐसा कोई मॉइस्चराइज़र देख रहे हैं लाइक फुल पैसा वसूल जिसमें एक्टिव्स हों और आपको ज़्यादा कुछ ख़रीदना ना पड़े, तो definitely go and look for this moisturizer. But if you're looking for a simple moisturizer that fulfills the basic need of moisturizing the skin, then ये वो वाला नहीं है, ये एक्टिव से भरा हुआ मॉइस्चराइज़र है. गो थ्रू इट्स इंग्रेडिएंट्स. जो इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है वाटर, जो कि बेसिक है सब में. एंड देन इट हैज़ दिस इमोलिएंट. इमोलिएंट एक्चुअल में हमारी स्किन को थोड़ा सॉफ्ट करता है, एंड ये ही एक मेजर इमोलिएंट है, मेजर मॉइस्चराइजिंग फैक्टर है या एजेंट है जो इस मॉइस्चराइज़र में यूज़ किया हुआ है. एंड देन इट हैज़ एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड इसमें मेंशन है कि इसमें 2% एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ किया हुआ है, विच इज़ अ गुड थिंग. हम मतलब लोग मेंशन नहीं करते मॉइस्चराइज़र में, बट दे हैव मेंशन. एंड एस्कॉर्बिक एसिड हम सबको पता है कि बहुत ही पावरफुल एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी अनस्टेबल. बट द गुड थिंग इज़ दैट इट कम्स इन अ पम्प टाइप पैकेजिंग. तो इसकी वजह से कॉन्टैक्ट ऑफ दिस क्रीम विथ एयर एंड लाइट इज़ मिनिमम, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइजेशन का रिस्क भी कम हो जाता है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट दे हैव यूज विटामिन ई एंड Q10 एंटीऑक्सीडेंट. तो पता है विटामिन ई एंड जितने भी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं क्रीम में, वो भी एक तरीके से स्टेबलाइज करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्म ऑफ विटामिन सी को. तो ये इसकी अच्छी बात है. एंड देन उसके बाद इन्होंने यूज़ किया है नाइसिनमाइड, लाइक 2% के आसपास ही होगा नाइसिनमाइड. एंड हमको पता है नाइसिनमाइड कितना अच्छा है स्किन टोन इवन आउट करने में एंड स्किन का जो बैरियर है उसको स्ट्रेंथन करने में, एक्ने से डील करने में. एंड देन दे हैव यूज प्रोपेंडियोल विच इज़ अ ह्यूमेक्टेंट, मॉइस्चराइज करता है स्किन को. एंड देन फिर इन्होंने बहुत सारे इमोलिएंट्स एंड ह्यूमेक्टेंट्स एंड सनफ्लावर सीड ऑयल और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की है. बट सिंस दे आर लेस देन 2%, so I don't want to discuss them in detail. Then they have this isopropyl myristate जो कि हाई है कोमोडोजेनिक स्केल में. लाइक ये एक रेटिंग होती है जिससे पता चलता है कि चांस ऑफ यूजिंग दिस इंग्रेडिएंट, अगर आप 100% इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस है ऑफ हैविंग एन एक्ने इज़ हाई. बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर ये इंग्रेडिएंट किसी भी क्रीम में हो तो आपको एक्ने हो जाएंगे. इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंग्रेडिएंट इनटू द क्रीम. एंड इसमें जो है काफ़ी लो है. एंड एज सच मुझे इस क्रीम को यूज़ करने से कोई एक्ने या कोई रिएक्शन नहीं हुआ. सो आई एम गुड विद दिस इंग्रेडिएंट. ओके, देन दे हैव यूज्ड एलेंटॉइन. एलेंटॉइन इज़ टू सूद द स्किन. एंड जो ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन होता है एलेंटॉइन का वो होता है 0.5 to 5%. एंड इसमें आई गेस 0.5% एलेंटॉइन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि जो एलेंटॉइन के नीचे है सोडियम हाइलोनेट जिसका परसेंटेज मेंशन किया हुआ है 0.5%. सो एलेंटॉइन वुड बी अराउंड 0.5%. इसका मतलब है कि वो एक्टिव फॉर्म में है इस क्रीम में, ऐसे ही नहीं कि वही चलो नाम लिख दिया एंड इतना सा दे दिया. इट्स इन अ एक्टिव फॉर्म. देन दे हैव यूज्ड माई फेवरेट इंग्रेडिएंट विच इज़ यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन को कोएंजाइम Q10 भी कहते हैं. ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है. इसका जो इफेक्ट होता है वो बिल्कुल कैफीन जैसा होता है, लाइक एक पावर बूस्टअप टाइप का, या एकदम से किक आउट करता है स्किन को, स्टिमुलेट करता है मानो स्किन को. ओके, एंड देन जो ये इतना अच्छा होता है कि इसका जो झुर्रियाँ होती है, झुर्रियों की जो डेप्थ होती है ना, वो उसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी आप कम कर सकते हैं. तो ऐसे लोग जो कि मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं फॉर एंटी एजिंग पर्पस, जिनको डे टाइम में एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस मॉइस्चराइज़र. बिकॉज जो Q10 का जो ये क्वांटिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो 0.5% है. एंड
0.3% of Q10 is also said to be at a very high concentration for your skin. So 0.5 तो बहुत ज़्यादा सही है. ये एक येलो कलर का ऑयल सॉल्युबल पाउडर होता है एंड मे बी ये रीज़न है जिसकी वजह से ये जो क्रीम है इसका कलर लाइट येलो टिंट में है. ओके, एंड देन दे हैव यूज्ड मैनी अदर थिंग्स लाइक शिया बटर एंड सेरामाइड्स, जिन्होंने ऊपर पर लिखा हुआ है विद एसेंशियल सेरामाइड्स, वो लाइक 0.5 से भी कम है. सो आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल. एंड येस, इसमें फ्रेगरेंस नहीं है बट इन्होंने मास्किंग फ्रेगरेंस यूज़ की है. लाइक जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी स्मेल को छुपाने के लिए उन्होंने ये मास्किंग इंग्रेडिएंट यूज़ किया हुआ है. लाइक इसकी अपनी कोई स्मेल नहीं होती है बट ये जितने भी जो नॉट सो गुड स्मेलिंग केमिकल्स हैं उनकी स्मेल को हाइड करता है, मास्क करता है. एंड नाउ कमिंग to the texture, so this moisturizer is little yellowish in color. It feels creamy and it absorbed very quickly into the skin. Now, has it caused me some sort of acne or reaction to my skin? No, not yet, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर रिएक्शंस नहीं होता है स्किन पे. मॉइस्चराइज़र कोई सा भी यूज़ कर लो. गर्मी में पता चलता है कि कौन सा मॉइस्चराइज़र स्वेट कर रहा है, कौन सा मॉइस्चराइज़र एक्ने कॉज कर रहा है, एंड सर्दियों में तो ऑलमोस्ट सभी normally behave करते हैं. Now coming to the point whether this is a winter friendly moisturizer, then I would say it depends on you. Like मैं ऐसे क्लाइमेट में रहती हूँ जहाँ पे हवा बहुत ठंडी है, बहुत ड्राई है, बिल्कुल ह्यूमिडिटी नहीं है एयर में, एंड स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है. तो मुझे ऐसा मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है जो थोड़ा सा ऑयली फील दे स्किन को, तो मेरी स्किन थोड़ी कंफर्टेबल फील करती है. बट अगर आप नॉर्मल एरियाज़ में रहते हैं, लाइक जहाँ पे ह्यूमिडिटी है, सनलाइट आ रही है एंड टेम्परेचर भी सही है, तो आपको ये मॉइस्चराइज़र पसंद आएगा. पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑयली टाइप का मॉइस्चराइज़र चाहिए एंड ये बहुत जल्दी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में, तो वो वापस से एक कंफर्टेबल फील नहीं दे पाता मेरी स्किन को. सो आई वुड नॉट प्रेफर दिस मॉइस्चराइज़र ड्यूरिंग विंटर. बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर and what is the situation of your skin. So it totally depends on you guys. Overall, my views about this moisturizer is that at this price at rupees 400, this is a full paisa vasool moisturizer. You're getting vitamin C, although 2% only. Nice and mild, you're getting coenzyme Q10 जो कि एंटी एजिंग के लिए बहुत अच्छा है. तो it's a good purchase. But the thing that I do not like about this is that they have written with essential ceramides. Like ceramides are 0.5 से भी कम है and they have so much into this moisturizer. Why they need to add this extra line जिसकी इतनी इस क्रीम के अंदर इतनी वैल्यू नहीं है, इतना वर्थ नहीं है कि सेरामाइड्स के लिए आप उसको ख़रीदो. दूसरी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी इज़ द फील. लाइक आई फील इट बहुत अच्छे से कुछ ज़्यादा ही एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील देता है विंटर्स में मुझ जैसे इंसान को जिसको थोड़ी सी ऑयली स्किन की आदत है. सो या दैट्स इट. That was my overall review onto this product. So yeah, that's it guys. I hope you like this video, you enjoy my channel. Don't forget to click like and subscribe to watch more such videos. Okay, bye.